हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सौरभ शर्मा और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो समझते हैं और मैं पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा बारी बारी से, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो है 8.1 मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बारी बारी से। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और ध्यान से देखिएगा और सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 दे रखा है सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कहा जा रहा है डिटरमाइन, यानी कि पता करना है नंबर फर्स्ट क्या पता करना है, साइन ए कॉस ए। नंबर सेकेंड साइन सी कॉस सी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा सारी, मतलब ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल। ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर कर रहा हूं समझिएगा। एक कोई ट्रायंगल ये समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए बी सी मैंने नाम दे दिया और आपको पता है कि ये राइट एंगल है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो राइट एंगल होगा वो कहां पे होगा, बी वाला। जो बी वाला होगा वो क्या होगा, राइट एंगल वाला होगा, यानी कि 90 डिग्री वाला, ठीक है। जो 90 वाला एंगल होगा वो बी वाला होगा, राइट एंगल। और जो ए बी वाला होगा, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी ये है तो इसको 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी होगा ये है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो बी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग पता करो साइन ए और कॉस बी। देखिए साइन ए और कॉस बी पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और ध्यान से समझिएगा वो क्या है। देखिए आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं और जो समझ नहीं जानते वो यहां समझ लेंगे, सीख लेंगे। देखिए समझिएगा, देखिए ये जो लिखा हुआ है ट्रिक होती है पी बी पी एच एच बी। बात समझ में, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे इसका जो है कुछ ना कुछ शॉर्टकट बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो जो कुछ भी आपको इसको जो भी समझना है, जैसे भी बताना है, बनाना है, वो आप बना सकते हैं अपने हिंट के अनुसार, अपने जिस जैसे आपको आसानी हो। लेकिन मैं यहाँ पे समझाऊंगा, देखिए समझिएगा। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है साइन थीटा, यानी कि P अपॉन में H। P अपॉन में H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और जो ये बीच में होता है B अपॉन में H, ये cos थीटा होता है। B अपॉन में H का मतलब बेस अपॉन में हाइट। और जो ये होता है इसको बोलते हैं टेन थीटा, यानी कि P अपॉन में B।
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। p अपॉन में b कैसे आया अब समझिएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये जो लिखा जाएगा कॉट थीटा कैसे लिखा जाएगा, अब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा b ऊपर और p नीचे। बात समझ में? कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा h अपॉन में b। साइन का क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h अपॉन में b। क्या सिंपल, आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए अगर ये आपको समझ में आ गई बात, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि साइन a पता करना है, साइन a पता करना है और कॉस a पता करना है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा साइन a होता क्या है। देखिए साइन a होता क्या है, साइन a होता है p अपॉन में h, p अपॉन में h। देखिए हमें p तो देखिए ये a, साइन a का मतलब जो ये a एंगल है थीटा वाला, जो a एंगल है इसकी बात कर रहा है, ये पता करिए। ये होता क्या है p अपॉन में h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है साथ, लेकिन हाइपोटेनस थोड़ा नहीं पता है। बात समझ में आई? और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जो जिस भी एंगल की बात करेगा, जिस भी एंगल की वो क्वेश्चन में बात करेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, मतलब किसी भी एंगल की बात करेगा, जैसे यहाँ पे साइन ए की बात कर रहा था, यानी कि एंगल ए की बात कर रहा था, ये वाला एंगल ए की बात कर रहा था, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में? जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल सी के सामने वाली कौन साइड है, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बस इतना चीज समझना था आपको, ठीक? इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। h तो हमको पता नहीं, तो h निकालने के लिए एक रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h तो हमें पता नहीं है, तो h का स्क्वायर, p हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर और b दे रखा है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर जो है दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूं। 4 4 16 का 6 1 कैरी जाएगा, 4 2 द 8 8 9 2 4 द 8 2 2 द 4, यानी कि 6 और यानी कि 570 आएगा, 76 576, और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 576 प्लस 49, तो ये हो जाता है 15 1 कैरी जाएगा और 2 1 कैरी जाएगा, यानी कि 625 कितना आ जाएगा 625। अब आपको पता है स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, अगर स्क्वायर रूट लगेगा ऐसे करके, और ये होता है 25 का। बात समझ में आई? ये 25 का होता है, यानी कि जो हाइपोटेनस है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। एनी डाउट? बात समझ में आई कैसे आई? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आगे। अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी एंगल को बताना। अब देखिए साइन ए पूछा गया है, साइन ए होता क्या है p अपॉन में h, ठीक है लिख दिया p अपॉन में h। अब देखिए p क्या है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये होगी, तो ये है 7, और हाइपोटेनस क्या है 25, तो इसका यही आंसर है। बात समझ में आई? अब देखिएगा क्या बात कर रहा है cos a, तो cos a जो है cos a क्या होता है b अपॉन में h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, अब इस किस एंगल की बात कर रहा है cos a, अब यही cos a की बात कर रहे हैं, a की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यही होगा,
और ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, और h कितना है 25 है। ठीक है, अब देखिएगा आगे आगे किसकी बात कर रहा है। देखिए फर्स्ट का दोनों पार्ट हो गए, अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में क्या है साइन सी और कॉस सी। साइन सी, साइन क्या होता है p अपॉन में h, ठीक, लेकिन c की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। मैंने फिर से बताया कि जो जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसके एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और वो दूसरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस क्या होगा 25। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब cos से क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी के लिए cos क्या होता है b अपॉन में h। तो b कितना दे रखा है, अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, b कितना दे रखा है 7 और h कितना दे रखा है 25, तो इसका ये हो जाएगा। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, बात समझ में आई। आपको ये क्वेश्चन में कैसे करना था पक्का, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन दी गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस cot r। ये एक आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये Q है, ये P है और ये R है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करिए 10p माइनस cot r क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए समझिए। ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। क्या बेस हमें पता है, बेस हमें नहीं पता, तो पहले बेस को निकालते हैं। बेस कैसे निकालेंगे, h का यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखिए समझिएगा, h कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, p कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। क्या बेस पता है, नहीं पता, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144 और ये b का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और b का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो ये बचेगा 5 और फिर ये 5 बचेगा और 2 और b का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर कितना, तो ऐसे लगेगा अंडर रूट, और ये किसका होता है 25, 5 का होता है, यानी कि बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एनी डाउट, बताइए बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए समझिएगा, अब हमें क्या पता करना है 10p और cot r अलग अलग से पता करके इस फिगर पे रख के सॉल्व कर देंगे। देखिए 10p कैसे निकलेगा, 10p 10 होता क्या है, देखिए p की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जिस भी एंगल की बात करें तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये मैंने बताई हुई है। जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये होता क्या है, टेन होता क्या है, टेन होता है p अपॉन में b, टेन क्या होता है p अपॉन में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मेरे को ये बताइए परपेंडिकुलर क्या मैंने बताया, इसके सामने वाली जिसके एंगल की बात करें उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो 5 और बेस क्या हो जाएगा ये वाला। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। 5/12 अगर मैं इसका निकाल लूं cot r का, cot r ये है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये। बताइए बात समझ, जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस वाले एंगल की बात की तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। अब cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा b अपॉन में p, तो ये क्या हो जाएगा b क्या है इसके लिए बताओ बेस b क्या है, b मतलब बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा 5/12। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। 10p कितना है 5/12 माइनस cot r कितना है 5/12, एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम चीज है तो कितना आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे करें, अगला क्वेश्चन बताएं, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ sin a 3/4 है, हमें कैलकुलेट करना है cos a और tan a, हमें cos a और tan a कैलकुलेट करना है। देखिए समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो भी बहुत देर से मतलब कि जिनको अभी ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत ज्यादा डरा रही है, बहुत ज्यादा उनको डर लग रहा है मैथ से, तो प्लीज ये वीडियो आप ही के लिए है। आप वीडियो को थोड़ा सा 2 बार देखें, 3 बार देखें, रोक के देखिए, समझ के करें, 2-3 बार करें, और जो भी नहीं आ रहा उसको कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन पूछें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा जो भी मुझसे हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करें और बहुत आसान है, समझ जाएंगे, 2-3 बार कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपको। देखिए नंबर 3 क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए sin a 3/4 है तो कुछ नहीं करना, ये आपसे पूछा क्या है इसकी तरफ भी रुक जाओ, ये आप आराम से निकालोगे। पहले देखो क्या कहना चाह रहा है sin a 3/4, तो आप क्या करो, एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है आपको, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री है, आप कर लो a b c, बात समझिएगा, लाइट चली गई तो आपको ठीक है दिख रहा है ना, देखिए समझिएगा। देखिए साइन होता है क्या, देखिए ये दे रखा है इन्होंने sin a 3/4, ध्यान समझिएगा, साइन क्या दे रखा है 3/4, हाँ sin a 3/4 दे रखा है। अब sin a इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए sin a होता क्या है, sin होता है p अपॉन में h, sin क्या होता है p अपॉन में h, ये आपको ध्यान रखना जो मैंने उधर लिखा है। तो p क्या है, इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 3 ये हो जाएगा, बात समझ में आई, और हाइपोटेनस ये है 4 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या इसमें, आपको ये नीचे a भी पता है, a भी निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए समझिएगा, h का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, b p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, क्या हमें b पता है, b पता, b निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर, अब 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 ये b का स्क्वायर। अगर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा जो है देखिए समझिएगा, आपका ये बच जाएगा ये आपका आएगा जो है 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बताइए
बात तो नहीं है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर हम लोग कितना आ जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। और ये b का स्क्वायर है, स्क्वायर का तो रूट लग जाएगा, यानी कि b हो जाएगा √7। ये कितना हो जाएगा √7। एनी डाउट? समझ में आई? अब देखिए समझिएगा, अब हमारे लिए हर चीज बताना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या पता करना है, cos a। cos a होता क्या है? cos होता है b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये बताइए मेरे को किसकी बात कर रहे हैं? a की बात कर रहे हैं। a के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस पूछा जा रहा है, यानी कि √7 अपॉन में 4। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बताइए समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10a की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। 10 होता है क्या है? 10 होता है p अपॉन में b। 10 होता है p अपॉन में b। तो p कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है? बेस दे रखा है √7। तो ये हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई? क्लियर है? इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। और अगला क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट आपको मैं इस वीडियो में कोशिश करूँ करवा दूँ। या तो 2 वीडियो बनेगी, या तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी कोशिश कीजिएगा आप पूरा कंप्लीट देखें, और आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th वाला, समझिएगा। देखिएगा 4 समझिए क्या कह रहा है, समझिएगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये दे रखा है, गिवन है 15 cot a, फिर 8 फाइंड sin a एंड sec a। हमें क्या पता करना है? sin a और sec a। बहुत आसान है, समझिएगा, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। देखिए इसमें क्या, कहां कंफ्यूजन होती है और कैसे करते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 15 cot a और 8। अब करें तो करें कैसे, कंफ्यूजन होती है, सॉल्व कैसे करें? देखिए बहुत आसान है। देखिए ये जो 15 है cot के इधर, मतलब समझिएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है ना, उधर साइड 8 है, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई है cot के साथ में, तो उधर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? जो 15 cot के साथ में मल्टीप्लाई उधर साइड जाएगा तो 8 के नीचे डिवाइड में जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले ये क्लियर है। अब cot होता क्या है? cot होता क्या है? cot 10 का उल्टा होता है, यानी cot होता है b अपॉन में p। cot क्या होता है? b अपॉन में p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और समझते हैं। ये 90 डिग्री है, ये a है, ये b है, ये c है। मैंने अपने हिसाब से मान लिया a b c, ये 90 डिग्री है। देखिए समझिएगा, किसकी बात कर रहा है? एंगल a की बात कर रहा है। a के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो p कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, और फिर ये बेस हो जाएगा 8। क्या इसमें हाइपोटेनस पता है? नहीं पता, पता कर सकते हैं। समझिए कैसे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए मेरे को ये बताइए, h का स्क्वायर पता करना, p कितना दे रखा है? 15 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है? 8। तो h का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का होता है 8 8 जा 64। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 6 8 और कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब स्क्वायर हटेगा तो ऐसे करके अंडर रूट लगता है, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। किसका होता है? 17। तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? 17। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतनी चीज? 17 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे लिए सारी चीजें बताना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या पता करना है? साइन ए। क्या पता करना है? साइन ए पता करना है। साइन ए किस वाले एंगल की बात कर रहा है? ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है p अपॉन में h। ठीक है, वो हिंट है आपके लिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंट है आपके लिए। और p कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, और h कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। तो ये हो जाएगा साइन ए। बताइए बात समझ में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अगर आपसे सेक पूछा जाएगा, सेक ए, अभी भी फिर से ये पूछा जा रहा है, सेक होता क्या है? सेक होता है cos का उल्टा, यानी कि h अपॉन में b, h अपॉन में b। h कितना दे रखा है बताइए? इस वाले परपेंडिकुलर h ये 17 दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है? 8। तो ये हो जाएगा। इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन इस वाले क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे मैंने करवाया, सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब देखिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि जो है नंबर 5 कह रहा है कि गिवन एक सेक थीटा में दे रखा है 13/12 सेक थीटा दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करके बतानी है, समझानी है। देखिए कैसे करेंगे, बेहद बहुत ज्यादा आसान है। देखिए समझिए, कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो एक रफ में आप क्या बना लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, समझिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप क्या बना लेंगे? रफ में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसको बोलते हैं ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? नाम दे दिया। अब क्या कहा जा रहा है? सेक। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सेक थीटा जो दे रखा है 13/12 दे रखा है। सेक थीटा कितना दे रखा है? 13/12। अब बताइए सेक थीटा होता है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस रूल उस सेक थीटा होता है क्या? जो मैंने यहाँ पे हिंट लिख रखा है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। सेक थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो h अपॉन में b। क्या हो जाएगा? h अपॉन में b। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कुछ a b c नहीं कहा गया, तो आप अपनी मर्जी से किसी को बेस मान सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए समझिएगा, h कितना? ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है 13। ये तो बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर कह रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी साइड तो हाइपोटेनस होती है, वो तो दे रहा होगा। बेस आप मान लेते हैं ये 12 है, और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, लेकिन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि आगे ऑल पता करने के लिए तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए ही ना। ठीक है, इस वजह से h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। h कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर, p हमें पता करना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, p हमें पता करना है 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 बराबर p का स्क्वायर। इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 25। ठीक है, और ये p का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटता है तो अंडर रूट ऐसे करके लग जाता है। तो ये किसका होता है बताइए? 5 का होता है। किसका होता है? 5 का। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? बताइए इतनी बात समझ में आई? अब हमारे लिए बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना बहुत आसान है। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। देखिए ये तो सेक हमें दे रखा है। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p अपॉन में h। क्या होता है? p अपॉन में h। p क्या दे रखा है बताइए? परपेंडिकुलर क्या है? ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर क्या है? 5, और h क्या है? 13। बात समझ में आई कि नहीं? तो 5 अपॉन में 30। क्लियर है? अब बताइए साइन के बाद cos थीटा। cos क्या होता है बताइए? cos होता है b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बताइए बात समझ में आई? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या दे रखा है बताइए? 12 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे tan की। tan थीटा क्या होता है बताइए? p अपॉन में b। क्या होता है? p अपॉन में b, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है? p मतलब सॉरी tan थीटा होता है p अपॉन में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। p अपॉन में b मैंने लिख भी रखा है, p अपॉन में b। p
P क्या है, परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, B के अंदर रखा है 12। बताइए बात समझ में आई? ये भी पता चल गया। कॉट पता करते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि B अपॉन में P, तो इसका उल्टा B अपॉन में P मतलब 12 अपॉन में 5। बताइए बात समझ में आई? इसका उल्टा 12 अपॉन में 5। बात समझ में आई? सेक तो दे रखा है, कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा, तो h अपॉन में p, ठीक है, तो 13 अपॉन में 5। एनी डाउट? बताइए बात समझ में आई? ठीक है, सेट यहाँ पे दे रखा है, क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और करते हैं। देखिए समझिएगा, क्लियर है? अब देखिए समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ cot थीटा 7/8, तो हमें इवैल्यूएट करना है, बताना है कि जो फर्स्ट वाला जो टर्म दे रखा है ये क्या होगा, और ये सेकंड दे रखा है, दो पार्ट है इसमें, और जानते हैं कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा। सबसे पहले आपको जो cot थीटा दे रखा है, देखिए समझिएगा, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, तो cot का होता क्या है फॉर्मूला? cot थीटा होता है tan का उल्टा, यानी कि B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो दे क्या दे रखा है, ये रखा है 7 अपॉन में 8, यानी कि बेस क्या है 7 है, मान लेते हैं कि ये 7 है बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है 8। क्या हाइपोटेनस पता है? नहीं पता, मगर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल के आएगा, h का स्क्वायर, हमें h पता करना है, p कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, और b कितना, b नीचे दे रखा है 7 का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, h का स्क्वायर b मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का 64, और 7 7 जा 49। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 9 9 4 13 3 1 क्या जाएगा, ये आ जाएगा 113। कितना आ जाएगा, और इसके ऊपर मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। बताइए बात समझ में? तो हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट 113। बताइए बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए समझिए कि ये बताना आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए जहां जहां जो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसमें साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन हो जाएगा p अपॉन में h, p अपॉन में h, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। p कितना दे रखा है बताइए, p कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना है 113 रूट के अंदर, और उसके बाद cos भी निकालना है, cos भी पता करना होगा साइड में। तो cos कैसे निकालेंगे, cos का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना दे रखा है बताइएगा, बेस दे रखा है 7 और हाइपोटेनस दे रखा है 113 रूट के अंदर। बताइए बात समझ में? अब जहां जहां जो चीज दे रखा है वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए समझिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। 1 प्लस साइन कितना दे रखा है 8 अपॉन में 113, बात समझ में आई? उसके बाद 1 माइनस साइन कितना दे रखा है 8 अपॉन में 113 रूट के अंदर, अपॉन में ये कितना दे रखा है 1 प्लस cos 7 अपॉन में रूट में 113। बताइए कोई दिक्कत? और ये कितना दे रखा है 1 माइनस cos में 7 अपॉन में रूट में 113। क्या इसमें कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, देखिए समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा यहां नीचे बता रहा हूं, देखिए ये देखिए दो सेम टर्म है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और माइनस 8 अपॉन में रूट के अंदर 113 का होल का स्क्वायर, ठीक है, और सेम नीचे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में रूट के अंदर 113 का होल का स्क्वायर। ऐसे लिखने के बाद देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस 8 का स्क्वायर 64, और इसके ऊपर जब स्क्वायर लेगा तो उससे रूट कट जाएगा तो 113 आ जाएगा।
और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 113। बताइए बात समझ में आ रही? ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113। ये कितना दे रखा है 113 माइनस 49, फिर ये कितना आ जाएगा 113। देखिए इसमें से इतना माइनस करेंगे 113 में से 64 तो कितना आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 बचेगा, और ये 10 में से 49 कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 113, और इसमें से जाएगा तो 64 आ जाएगा, यानी कि 113 में से अगर 49 जाएगा कितना बचेगा ये आ जाएगा 4 और 64 बचेगा, कितना बचेगा 60, फिर 113। बताइए बात समझ, 113 से 113 कट जाएगा तो 49 अपॉन में 64 आ जाएगा। बताइए बात समझ, 49 अपॉन में 64, ये 49 है, 49 अपॉन में 64 इस वाले का आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? इसका अब कॉट का कैसे निकालेंगे, कॉट का तो बहुत आसान है, वहां बता दे रहा हूं। देखिए रेड कलर से पहले कॉट का बता रहा हूं। कॉट का पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, फर्स्ट का था पूरा। ठीक है, सेकंड का क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए कॉट होता क्या है, कॉट थीटा होता है tan का उल्टा b अपॉन में p। तो b कितना दे रखा है बताइए, b कितना दे रखा है, b दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7, और p कितना दे रखा है, p दे रखा है 8, p कितना दे रखा है 8, और इसका इन्होंने स्क्वायर बोला है तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यही हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, आप इसको समझ के वीडियो देखिएगा, रोक करके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 3 cot a बराबर में 4 है, चेक करना है कि ये जो टर्म दे रखा है और बराबर में ये जो टर्म दे रखा है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं, यस या नो बताना है। इक्वल होगा ठीक है, नहीं होगा तो नो। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, समझते हैं और बताते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व, और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए समझिए कैसे करते हैं। देखिएगा एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलता हूं ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए समझिए, इसको मैंने लिख देता हूं cot 3 cot a बराबर में 4। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब ये मैंने बोलना है मल्टीप्लाई इधर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot a आ जाएगा 4/3। बताइए बात समझ में आई? इस वाले a की बात कर रहा है, और जिस वाले एंगल की बात करता है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे बेस हो जाता है। अब देखिए ये cot होता क्या है, बेस अपॉन में, cot होता क्या है, बेस अपॉन में p, तो p क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा 4। क्या हाइपोटेन्यूज पता है? नहीं पता, मगर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझिए कैसे। ठीक है, क्या ये बात समझ में, जिसके सामने वाला जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, समझ, जिस भी एंगल की बात करेगा। देखिए समझिए क्या होता है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। h पता करना है तो कैसे करेंगे समझिएगा। h का स्क्वायर p कितना दे रखा है, p दे रखा है 3 का स्क्वायर, b 4 दे रखा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर तो ये होता है 5 का। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, यानी कि 25 5 का होता है, बात समझ में, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए समझिएगा, बारी बारी से जो टर्म दे रखा है इसको वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या दे रखा है टर्म, हमें टर्म दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है। मैंने कहा है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो दोनों बराबर, मतलब सेम आ जाएगा, इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, देखिए 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है
10 होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ 10a, 10a इसके सामने परपेंडिकुलर 10 होता है p अपॉन में b, 10 होता है p अपॉन में b, p कितना दे रखा है 3, b दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 10 क्या होता है 3/4, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा लेंगे, बताइए बात समझ में आई। और 1 प्लस 10 फिर से 3 अपॉन में 4, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस, अरे क्या कर रहा हूँ, अपॉन में 16 लिखा जाएगा, फिर 16 प्लस 9 अपॉन में फिर से 16 लिखा जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो लिख देता हूँ, देखिएगा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और जो 16 है उसको नीचे लिखा जाता है, मेन डिवाइडर ये है। अब 16 में 16 प्लस में 9 अपॉन में 16 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा वापस से 7 बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना बचेगा ये 25, और ये 16 16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25। बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अगर इसका भी इसी के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब सेम है। देखिए cos स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, मैं ऊपर बताता हूँ, मैं यहाँ देखिए cos a क्या होता है, cos होता है b अपॉन में h, बेस क्या दे रखा है इसको बताओ, a के सामने परपेंडिकुलर बेस क्या दे रखा है 4 अपॉन में 3, बात समझ में। तो cos क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 का होल, और sin क्या होता है p अपॉन में h, p दे रखा है 3, h दे रखा है 5, तो इसका स्क्वायर। बताइए बात समझ में आ रही है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा, अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए नीचे वालों को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 25 और 5 और 5, 9 5 25 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 5 45 4 और 9 हो जाएगा 9 9 हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 225, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे 25 बार में जाता है, तो 25 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा निकल के, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 0 3 6 12 13 14 15 और 1 5 5 2 0 0 और 400। अब 9 से 9 9 जाए 81, अगर 400 में से 81 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 9 और 1 और 3 और 225। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज बताइए बात समझ में आई, क्लियर है। और अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, एक्चुअली में कहीं मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसको रुको एक सेकंड, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, एक सेकंड में देखता हूँ। देखिएगा ये दे रखा है cos, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos क्या होता है b अपॉन में h, b अपॉन में h होता है, h तो मैं 5 दे रखा है ना, मैंने 3 दे रखा था, अच्छा तभी गलती हो गई है, यहाँ h तो 5 दे रखा है, ठीक है। आप देखिए आ जाएगा स्क्वायर, साइन कितना होता है, साइन कितना होता है p अपॉन में h, यानी कि 3 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में 25, ठीक है। अब आ जाएगा तो एलसीएम 25 आएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 अपॉन में 25। देखिए दोनों बराबर आ गए, ये भी और ये भी, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है इक्वल है। बात समझ में आई, वो यहाँ पे ध्यान देना था, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और समझेंगे इसको कैसे करेंगे, और देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इसका राइट एंगल बी है 90 डिग्री वाला, और 10a इतना दे रखा है, देखिए समझिएगा, और ये पता करना है वैल्यूज। सबसे पहले एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये a है, ये b है। मैंने b को यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो राइट एंगल वाला होगा उसको b मानना है, ठीक। और हमें ये पता करना है, समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिएगा 10 a क्या दे रखा है, 1/√3, 10a 1/√3 दे रखा है। और 10a होता क्या है, 10a का मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, और जिसकी बात करेगा उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है, बेस, और ये हाइपोटेनस। बताइए बात समझ में, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। तो 10 होता क्या है, 10 होता है b अपॉन में p अपॉन में b, 10 होता है p अपॉन में b, यानी कि p परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 1, और बेस क्या होगा, √3। क्या हाइपोटेनस पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर तो h का स्क्वायर ही रहेगा, p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और b रूट का √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, तो 3 1 4, तो स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट लेगा, 4 किसका होता है, ये होता है 2 का, तो हाइपोटेनस 2 आ जाएगी, 2 बात समझ में आई। इसमें मैं कहता हूं 2, क्लियर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। अब साइन निकाल लेते हैं अलग से, साइन a क्या हो जाएगा, साइन a परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस p अपॉन में h, तो p कितना दे रखा है बताओ, p दे रखा है हमें 1, p कितना दे रखा है, p बताओ कितना दे रखा है, p दे रखा है 1, और h कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा साइन a। और cos निकालेंगे तो cos कितना हो जाएगा, cos a नहीं cos c, सॉरी cos c, ठीक है। तो cos c होता क्या है, cos होता है b अपॉन में h, b अपॉन में h, b अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन cos c क्या कह रहा है, इस बार एंगल ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 1, बात समझिएगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस तो 1 दे रखा है और h 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा, ठीक। फिर cos a की बात करेंगे, cos a फिर से b अपॉन में h होता है, ठीक। अब देखिए cos a फिर से ये इसके लिए p ये हो जाएगा, तो बेस ये है, तो √3 अपॉन में 2, बताइए बात समझ में आई। फिर साइन c, साइन क्या होता है, p अपॉन में h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो c के लिए, इसके लिए ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h, तो p ये हो जाएगा, यानी कि √3 अपॉन में h2, बताइए बात समझ में आई। अब ये मैंने सारी वैल्यू निकाल ली और इसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे आंसर के लिए, देखिए समझिएगा। फर्स्ट कर रहे हैं साइन a क्या होगा 1/2, cos c क्या होगा, cos c 1/2, cos a क्या होगा √3/2, sin c क्या होगा √3/2, बताइए बात समझ में आई। देखिए समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, √3 3 2 2 जा 4, तो 4 1 प्लस 3 तो आ जाएगा 4/4, इसका मतलब 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू यहां निकाल रखी है,
कॉस ए की कॉस सी की साइन ए की साइन सी की पुट करना है बस। देखिए कॉस ए क्या होता है √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा √3/4। बात समझ में आई? तो कितना आ जाएगा 4 और √3 प्लस √3 तो आ जाएगा 2√3/4। तो ये आ जाएगा √3/2, 2 × 2 2 × 4 ऐसे करके √3/2। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? 9 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी आपकी लगातार वीडियो आती रहेगी और सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और आप 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।